आज आपके लिए लेके आ गया हूँ ओटी असिस्टेंट का वैकेंसीज। तो बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है ओटी असिस्टेंट के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यदि आप ओटी असिस्टेंट की जॉब लेना चाहते हैं, आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है ओटी असिस्टेंट्स में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में देख लेते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना सैलरी मिलेगा और क्या डेट्स है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे है हमारे पास। अब तकनीकी सेवा आयोग, सो इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है ये 4 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, 4 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका जो ग्रेड पे है ये 2800 का ग्रेड पे यहाँ आप पे लागू होगा। इस चैनल का एक ही मकसद है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बार गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं और चले जाते हैं, मगर आप अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उसकी डेडलाइन ही निकल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप तक अपडेट पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी? तो 10+2 12th भौतिक विज्ञान से होना चाहिए, रसायन शास्त्र से होना चाहिए, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं में ये सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, ये 12th का हो गया। इसके बाद साथ ही साथ आपके पास संघ अथवा बिहार या अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। सहायक शैल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा, मतलब ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ओटी असिस्टेंट में आपका डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज है मेरे पास 1683 वैकेंसीज है। यहाँ पे 35% वैकेंसीज वुमेन कैंडिडेट, महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, इसलिए ये थोड़ा सा फायदा है, वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ रिजर्वेशन अच्छा मिल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपका शुल्क, एप्लीकेशन आवेदन करने का शुल्क कितना होगा। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए जो शुल्क है वो 600 रुपए लगेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवास, सो ये जो 150 रुपए फॉर्म है वो सिर्फ 150 रुपए शुल्क है, वो सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए ही है। यदि आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 600 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ आरक्षित हो या अनारक्षित हो, महिलाओं को 150 रुपए ही पे करने हैं यदि वो बिहार के राज्य की है। तो इसको कंक्लूड कर दूं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 600 देना पड़ेगा, चाहे बिहार के हो या बाहर के हो। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स को यदि बिहार के हैं तो 150 रुपए, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 600 पे करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से महिलाओं के लिए, यदि बिहार की महिला है तो 150 रुपए, बिहार के बाहर के महिला यदि अप्लाई कर रही है तो उनको 600 रुपए पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस माध्यम से आपको सिलेक्ट किया जाएगा? तो इन्होंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो टोटल 100 नंबर का आपका चयन प्रक्रिया होगी। 100 नंबर में से आपका 75 नंबर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आएगा। मैं आगे बताने वाला हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। और जो 25 नंबर है ये आपके अनुभव के आधार पे है, कार्य अनुभव के आधार पे है। तो मान लो आपने 1 साल एज अ ओटी असिस्टेंट काम किया है, ठीक है, तो 1 साल काम किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2 साल काम किया है तो 10 नंबर मिलेंगे। तो जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने नंबर मिलेंगे। तो मैक्सिमम यदि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ 25 नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ ऑफिशियली मेंशन किया है कि यहाँ पे कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 25 अंक, मतलब 5 साल का आपका अनुभव है तो 25 नंबर यहाँ आपको पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका यदि एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अभी आपका जो 75 नंबर का पेपर होने वाला है वो कैसे होगा? 75 नंबर का जो पेपर है उस पेपर में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, सही क्वेश्चन पे 1 नंबर, गलत क्वेश्चन पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके बाद टोटल जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, कुल 100 अंक का होगा। अभी 100 अंक का पेपर कर रहे हैं, बाद में उसको 75% में कन्वर्ट कर देंगे वो लोग। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं आगे के वीडियोस में आपको बता दूंगा। एक फॉर्मूला होता है, अलग अलग शिफ्ट के मार्क्स का मीन मीडियन लेके वो उसको नॉर्मलाइज करते हैं। अभी यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा वही जो आपने डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, ठीक है, उस टाइम पे आपने क्या, उस पाठ्यक्रम में आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट से में पूछा जाएगा। अभी पूरा डिटेल सिलेबस में नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये है आपका पूरा डिटेल, कैसे होने वाला एग्जाम, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाकी अपने प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।